नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बहुत बड़ी खबर के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इमरान खान को रिहा करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। तोशाखाना केस में इमरान खान को यह बड़ी राहत मिली है। इमरान की 3 साल की सजा पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। सेशन कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। इमरान की सजा स्थगित करने का भी आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। इमरान को 3 साल की सजा मिली थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। इमरान खान को बड़ी राहत। 3 साल की सजा को न सिर्फ अदालत ने रद्द किया, बल्कि इमरान को तुरंत रिहा करने के आदेश भी दिए हैं। तो तोशाखाना मामले में इमरान खान को 5 अगस्त को सजा हुई थी। 3 सालों के लिए इमरान खान को जेल भेजा गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी और अब अदालत का फैसला आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला है, जिसमें इमरान खान की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान लाइव जुड़े हैं। हमारे साथ आफ्ताब मुंगेरी जी जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा यूके देवनाथ जी ग्रुप कैप्टन हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं ग्रुप कैप्टन आफ्ताब मुंगेरी जी के पास आना चाहूंगा। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। यूके देवनाथ जी, एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मेरे ख्याल से भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की लिए ये बहुत अच्छी खबर है। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए अभी कुछ इंस्टीट्यूशन जो हैं वो जिंदा हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की आर्मी, आईएसआई और शहबाज शरीफ की जो सरकार है पीएमएलएन, इन्होंने जी जान से कोशिश कर ली थी कि अगले नेशनल असेंबली में इमरान खान को और उसकी पार्टी पीटीआई को पूरी तरह से बाहर रखा जाए, येन केन प्रकारेण। लेकिन उनका ये सामदान तरीका सफल नहीं हुआ। खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में हायर लेवल पे जो कोर्ट्स हैं वो अपनी सरकार से अपनी आजादी को अभी तक दिखा रहे हैं। जो हाई कोर्ट का डिसीजन है ये दिखाता है कि पाकिस्तान में जुडिशियरी जो है वो अभी तक काम कर रही है और सरकार से अपने को ना सिर्फ आजाद रखी हुई है, वरन किसी प्रकार के सरकारी दखल अंदाजी से भी जुडिशरी ने अपने को ऊपर रखा हुआ है। हाँ, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में अब इलेक्शन होने हैं, चाहे वो 3-4 महीने में हो या 5-6 महीने में हो। और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है अब वो उसके ऊपर दबाव आएगा कि वो पीटीआई को डीबैंड करने के लिए, ये पीटीआई को डिसबैंड करने के लिए जो आगे बढ़ रही थी उस पर आगे ना बढ़े। इसी तरह से इमरान खान को भी शायद ये मौका मिलेगा कि वो पीटीआई को और पीटीआई के जो सहयोगी साथी दल हैं उनके साथ पूरी तरह से अगले नेशनल असेंबली में अपने को शरीक करें। नेशनल असेंबली का जिक्र किया, कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवदान सिंह जी, कल की खबर में पढ़ रहा था, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख उन्होंने किया है। उनका यह कहना है कि तय समय पर ही जनरल असेंबली जो है, यानी आम चुनाव जो है वो कराए जाए, जबकि चुनाव आयोग की यह मंशा है, सरकार की यह मंशा है कि चुनाव किसी भी तरीके से टाला जाए, जबकि हाईकोर्ट का आदेश यह कहता है कि 90 दिनों के भीतर चुनाव होने चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में ये लंबे समय से होता रहा है कि नाम मात्र की डेमोक्रेसी है वहां पर, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वो हर तरह से हुडविंग करने की कोशिश करते हैं जो रूलिंग पार्टी होती है। आपको याद होगा 70 में शेख मुजीबुर रहमान जीत कर आए जी, मगर पाकिस्तान उनको प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए। इसी प्रकार से अब ये इलेक्शन को इसलिए डिले करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की पीटीआई पार्टी का काफी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। ये उसूल है डेमोक्रेसी का कि जब भी किसी इस प्रकार के आदमी के साथ जाति होती है तो वो पावर में लौट के आता है जी, जो कि पब्लिक की सिंपैथी उसके साथ हो जाती है।
शहबाज शरीफ को ये डाउट हो रहा है कि शायद इमरान खान दोबारा पावर में आ सकते हैं। नहीं, शहबाज शरीफ ने तो, इसलिए शिवदान साहब, मुझे उनका एक स्टेटमेंट याद है, उसमें उन्होंने कहा था कि अगले पाकिस्तान में जो आम चुनाव होंगे उसमें उनकी पार्टी अगर जीतती है तो नवाज शरीफ जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। ये उनका बयान था, मुझे ध्यान में है। देखिए, यही तो इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी वो है, फ्यूडल मेंटेलिटी है इनकी। इस तरह से ये क्या करते हैं कि जैसे रूलिंग फैमिली है तो नवाज शरीफ को किस ग्राउंड पर लाना चाहते हैं? क्या प्रजातंत्र में ऐसा होना चाहिए कि एक व्यक्ति जो देश से इतने दिन से बाहर रह रहा है, जिसके पास इतने आरोप लगे हैं, उसको दोबारा आप देश में ला करके उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? ये मैंने भी देखा है पेपरों में, ये शहबाज शरीफ की इच्छा है जी। अगर ये सांप्रदायिक नहीं, सामंतशाही प्रवृत्ति है, सामंतशाही, जिसमें फ्यूडल लॉर्ड्स इनको बोलते हैं कि हमारा ही प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये सब एक बहुत ही पाकिस्तान को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। और इस तरह की जो मेंटेलिटी है पाकिस्तान में कि जो रूलिंग होता है, जो पार्टी जो उसका जो टाइम आ जाता है, आप इमेजिन करिए जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, आपको याद होगा ये अपना मुशर्रफ, जितने भी पाकिस्तान के, अब नवाज शरीफ, जितने भी पाकिस्तान के रूलर हुए हैं, सबके सबको या तो देश से भागना पड़ा है या उनकी हत्या कर दी गई है। यूके देवनाथ जी, एक सवाल मैं आपसे लेना यहां पर चाहूंगा। आज मैं आता हूं आपके पास, शिवदान जी। यूके देवनाथ जी, जो आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, उससे दो चीजें बिल्कुल साफ होगी। पहला कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए अभी भी वहां पर जगह है, और दूसरा जो वहां की कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, उसने अपने आप को बिल्कुल अलग करके रखा है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, और तभी वो इस तरह का फैसला दे पाई। क्योंकि एक तरफ सरकार का, सेना का दबाव था कि किसी भी तरह इमरान खान को जेल में ही रखा जाए, उन्हें आम चुनाव ना लड़ने दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल उलट, सीधा कहा कि आज ही जेल से बाहर निकालो उन्हें। यूके देवनाथ जी, ये सवाल आपसे था। यूके देवनाथ जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिवदान साहब, आप इस सवाल का जवाब दीजिए, जो सवाल मैंने लिया कि ये बताता है कि पाकिस्तान की जो न्यायपालिका है वो अभी भी अलग है, वो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से, और सरकार के दबाव में वो काम नहीं करती। अक्सर पाकिस्तान की जो न्यायपालिका है वो रूलिंग पार्टी के दबाव में नहीं है जी। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के रूलर्स हैं वो वहां की आर्मी की सपोर्ट से इस तरह का होल्डविंग करने की कोशिश करेंगे अदर इंस्टीट्यूशंस को, जैसे इलेक्शन कमीशन वगैरह है, कि वो उनके मर्जी के हिसाब से काम करें। और जिस वक्त अपॉर्चुन मूवमेंट लगेगा उन्हें कि हमने इमरान खान को सफिशिएंट बदनाम कर दिया है, उसकी पार्टी को क्रश कर दिया है चारों तरफ से, तब ये इलेक्शन की सोचेंगे। अदरवाइज इनका इरादा है कि इलेक्शन को डिल कर दिया जाए, जिससे कि इमरान खान को के पावर में आने के इनके पूरे चांस उनके रहे हैं। शिवदान साहब, मुझे एक बात और ध्यान में आती है कि सरकार की जो मंशा है, वो गणना कराना चाहती है इस समय वहां पाकिस्तान में, और परिसीमन की भी बात आ रही है, और चाहती है कि किसी भी तरह से जो जनरल इलेक्शन है वो कुछ समय के लिए और टल जाए। ये जो दंगे कराना चाहती है, जो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करना चाहती है, वो एक तरह की बैकग्राउंड बना रही है जिससे कि डिक्लेयर कर सकें कि इस वक्त कंट्री में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, इसलिए इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, इसलिए ये सब प्लानिंग हो रही है। आपको याद होगा पहले भी इन्होंने जब पिछली बार इमरान खान के साथ ये हुई थी, चारों तरफ देश में इस तरह के इन्होंने विद्रोह कराए थे, और कोर कमांडर के घर में खुद अपने लोगों से हमला कराया, जिससे कि लगे कि चीजें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। आपको उस बात का भी ध्यान होगा, यूके देवनाथ जी, अगर आपको आवाज आ रही होगी तो आपको ध्यान में होगा कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इमरान खान को इससे पहले राहत दी थी, तो उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी सरकार ने कर ली थी। और सरकार किसी भी तरह से ये चाहती है कि जो न्यायपालिका पाकिस्तान में स्वतंत्र है वो किसी भी तरह से सरकार के मुट्ठी में, चुंगल में आ जाए। जी हाँ, पाकिस्तान की आर्मी ने तो एड़ी चोटी की जोड़ लगा ली कि किसी की तरह से इमरान खान को और पीटीआई के जो समर्थक हैं जिनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, उनका पाकिस्तान की आर्मी में कोर्ट मार्शल किया जाए।
यानी पाकिस्तान की आर्मी के कोर्ट में आर्मी के अफसरान ही जज होंगे, ज्यूरी होंगे, प्रोसिक्यूटर होंगे और डिफेंडर होंगे। यानी एक डेमोक्रेसी में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की कोर्ट जो है वो अभी तक आजाद है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो है वो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो कर रही है और कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान का संविधान जो है वो जिंदा रहे। और किसी भी तरह से जो एग्जीक्यूटिव है, यानी जो वहाँ तंत्र है जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट ही बोल देते हैं, सरकारी तंत्र, पाकिस्तान का वो जुडिशरी के ऊपर हावी ना हो जाए। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बचाए रखने में मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो जुडिशरी है हमें उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। पश्चिमी देशों का भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंस है, क्योंकि पश्चिम के देशों ने भी शायद बैकडोर से पाकिस्तान को समझा दिया है कि आप इमरान खान के ऊपर अनडेमोक्रेटिक तरीके से मिलिट्री कोर्ट में कुछ ना कीजिए। तो मेरे ख्याल से अब ये सारा जो मामला है ये कोर्ट में कुछ दिनों और चलेगा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 114 से ज्यादा केस इमरान खान के ऊपर अलग अलग कोर्ट्स में लगे हुए हैं। जी, तो मुझे ध्यान में है कल की पाकिस्तान की एक खबर थी कि एक हत्या का मुकदमा भी इमरान खान के ऊपर दर्ज किया गया था, जिसे पाकिस्तान की निचली अदालत ने रद्द कर दिया था। लेकिन यूके देवनाथ जी, एक सवाल यह भी उठता है कि इमरान खान के जेल से बाहर आने के बाद, सलाखों से बाहर आने के बाद पाकिस्तान की राजनीति पर कितना बड़ा असर पड़ने जा रहा है? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की राजनीति में अब नवाज शरीफ, PMLN और PDM, पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो गठबंधन है उनकी खिल्ली उड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब पाकिस्तान में जो आर्मी है और ISI है उनको भी ऐसा लगेगा कि वो उनको थोड़ा कूल डाउन होना पड़ेगा, ठंडा आना पड़ेगा। आर्मी और ISI और उनके जो जोर जबरदस्ती करने की प्रवृत्ति है वो शायद थोड़ा सा चेक्स एंड बैलेंसेस के तहत डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में प्रजातंत्र की जो नियम है उनके अनुसार शायद थोड़ा बहुत और आ जाएगा, थोड़ा नरम होना पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट को। ये अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत भी चाहता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक तरीके से एक अच्छा और हेल्दी इलेक्शन हो। नेशनल असेंबली में वही आए पावर में, वही पार्टी या वही प्राइम मिनिस्टर बने जिसको पाकिस्तान की जनता चाहती है। जैसा कि कर्नल शिवदान सिंह ने बताया, अभी वहां PTI का जो दबदबा, PTI का जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ गया है। जो फेंस सिटर्स थे, जो न्यूट्रल लोग थे, उन्होंने भी ये समझ लिया है कि अब पाकिस्तान में सहानुभूति का जो वोट है वो भी इमरान खान की तरफ जाएगा। तो पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ तो पहले से ही PTI पावर में थी। अब इनको सिंध में और बलूचिस्तान में भी कुछ सहानुभूति के वोट मिल जाएंगे और इमरान खान पावर में पक्का आएंगे अगर पाकिस्तान में एक शिवदान जी, अभी आपने इलेक्शन हुए। जी शिवदान जी, आपने यूके देवनाथ साहब को भी सुना होगा। उन्होंने जिक्र किया कि जिन जगहों पर, सिंध की बात उन्होंने की, जहां पर PTI थोड़ी कमजोर है, पंजाब की अगर हम तुलना से बात करें तो वहां पर भी अब PTI मजबूत होगी इमरान खान के बाहर आने के बाद। देखिए, आजकल मीडिया और प्रेस की इतनी पहुंच हो गई है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करके जनता को दिखा रही है। जी, तो इसकी वजह से मीडिया ने ये शो कर दिया पाकिस्तान की जनता को कि पाकिस्तान की आर्मी और वहां के रूलिंग अलायंस ने पाकिस्तान को आज कंडीशन में पहुंचा दिया है। तो इसलिए वो इस वक्त जो है अपना वो इस्तेमाल कर रही है अपने क्राइटेरिया को कि उन्हें जो चुनने का अधिकार है। और उसके बाद क्योंकि वो देख रही है कि इमरान खान के ऊपर कितनी जातियां और जोर जुल्म किए जा रहे हैं, इसलिए टेंडेंसी जो है वो यही है कि सिंपैथी की टेंडेंसी है। इस वक्त इमरान खान के साथ पूरी जनता की सिंपैथी है पाकिस्तान में। जी, शिवदान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जनता है वो इमरान खान के साथ है। देवनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फैसले का भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, वो असर क्या होगा ये दर्शकों को आप समझाइए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो फैसला है कोर्ट का, इसको सभी पश्चिमी देशों में और डेमोक्रेटिक देशों में इसकी एक
वेलकमिंग अच्छा समझा जाएगा। दुनिया में अब कुछ देश ऐसे हैं जो कि जहां डेमोक्रेसी है, लेकिन नाम के वास्ते डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर भी काफी लोग जगहसाई करते थे। हम लोग हिंदुस्तान में भी समझते थे कि शायद पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कमजोर से और ज्यादा कमजोर होती जा रही है। हम चाहते हैं, पश्चिमी मुल्क चाहते हैं, डेमोक्रेटिक मुल्क चाहते हैं, और जैसे सार्क के दूसरे मेंबर हैं जहां जी। डेमोक्रेसी हेल्दी है, बांग्लादेश नाम ले लीजिए, नेपाल देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए। हम सब चाहते हैं कि सार्क के जो देश हैं, यानी साउथ ईस्ट एशिया में जितने देश हैं, हम सब मिलकर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ मजबूत होती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा तो सार्क के देशों को ही होगा, हिंदुस्तान को भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर एक मजबूत डेमोक्रेटिक सरकार बनती है तो आर्मी और आईएसआई के इन्फ्लुएंस से अपने को आस्ते आस्ते दूर कर और लेगी। और यूके देवनाथ जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से इमरान खान की सरकार बनेगी तो ये भारत के लिए भी बेहतर होगा, दोनों देशों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि इमरान खान ने एक बार नहीं कई बार सार्वजनिक मंच से भारत की तारीफ की है। जी हाँ, इमरान खान को ये अंदेशा है कि अभी पाकिस्तान में काफी जनता उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रही है, महिलाओं में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। एक और चीज जो है कि पाकिस्तान में हम, भारत तो यही चाहेगा, दुनिया के सारे देश ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में उनकी फौज और आईएसआई का जो दखल अंदाजी है उनके डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर या उनकी सरकार पर, वो पाकिस्तान में थोड़ी कम हो जाए। और जैसे जैसे आईएसआई और आर्मी की पकड़ पाकिस्तान की सरकार पर कम होगी, वो नेचुरली कुदरतन वो हिंदुस्तान जो सरकार होगी, चाहे वो पीटीआई, इमरान खान या कोई भी हो, वो फिर भारत के पास आएगी, क्योंकि उनकी जो सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको मालूम है कि पाकिस्तान को अगर जिंदा रहना है तो हिंदुस्तान के साथ जिंदा रहना है। जी। और मुझे लगता है शिवदान सिंह जी, और उसके बाद जो है कि जो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म होता है उस पर भी अंकुश लगेगा। अगर एक मजबूत सरकार होगी और उस सरकार में सेना का कोई दखल नहीं होगा, आईएसआई का कोई दखल नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उस पर भी लगाम लगेगी। देखिए, जैसा कि देवनाथ साहब ने भी कहा है, इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे चारों तरफ से आ रहा है कि आप अपनी डेमोक्रेसी को सही हालत में करिए। ये जो आर्मी पाकिस्तान को चला रही है, जिसके कारण आज पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। जब एक कटोरा लेकर के विदेशी कंट्री के पास जाते हैं तो वो इनकी बातों को एनालाइज करके इनको बताते हैं। एट द सेम टाइम अभी पाकिस्तान के अंदर यदि इमरान खान की सरकार बनती है और जिस प्रकार से ये आर्मी और इस शहबाज शरीफ ने उनको टॉर्चर किया है, जरूर इमरान खान की पार्टी आईएसआई पर भी लगाम लगाएगी और वहां की आर्मी की जो बढ़ती जो ताकत है, जिसके बाद वो डेमोक्रेसी में दखल करते हैं, शायद उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश करेगी सरकार, क्योंकि ये पूरे विश्व की आवाज है। विश्व है कि पाकिस्तान की आर्मी इस प्रकार से डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करे। देवनाथ जी, मुझे लगता है कि इमरान के बाहर आने के बाद जो वहां की आवाम है उनको भी एक ऑप्शन, विकल्प मिल गया होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि वहां की आवाम किस तरह से आटा खरीदने के लिए लाइनों में लगती है। पेट्रोल की जो कीमतें हैं वहां तकरीबन 300 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुकी है। तो ऐसे में जो महंगाई की मार आम जनता के ऊपर है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो इन सारी चीजों को लेकर मुझे लगता है कि आम जनता इमरान की तरफ जाएगी, क्योंकि मौजूदा सरकार से आम जनता नाखुश होगी। पाकिस्तान में जो आम जनता है, आम आवाम है, वो जब भी हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि हिंदुस्तान प्रगति के पथ पर कितने जोर से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको और बता दूं, मेरी जो कुछ पाकिस्तान सिटीजन से बात हुई है, उन सबको बहुत खुशी होती है और थोड़ा सा ईर्ष्या भी होती है कि हिंदुस्तान में प्रजातंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं। वो तो हैरान हैं जब भी देखते हैं कि हिंदुस्तान में हमारी जो फौज है, हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हम तो किसी भी तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस में दखलंदाजी नहीं करते। हिंदुस्तान में पूरी तरह से फौज के ऊपर सिविलियन कंट्रोल है, जैसा कि एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए।
दूसरी बात, पाकिस्तान में उनके पास जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है, टैक्स कलेक्शन होता है, वो वहां की सरकार, वहां की आर्मी की और के दबाव में आकर उसको डिफेंस पे ही खर्च कर देती है। जबकि पाकिस्तान के जो लोग हैं इतनी मुश्किल से टैक्स देते हैं, उस टैक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान के में अच्छा कृषि साधनों के विकास में होना चाहिए। पाकिस्तान में बिजली प्रोडक्शन को और किस तरह से बढ़ाया जाए उस पर होना चाहिए। पाकिस्तान में बिजली की इतनी कमी है, बिजली की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में 2 से 3 गुना इजाफा हो गया है पर यूनिट बिजली की कीमत में। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके टैक्स पेयर्स का जो पैसा है फौज की तरफ जा रहा है, जबकि उस टैक्स पेयर्स के पैसे से वहां पर थर्मल पावर प्लांट बनने चाहिए, सोलर प्लांट बनने चाहिए, बड़े बड़े विंड मिल लगने चाहिए, न्यूक्लियर पावर या कोल पावर के इस्तेमाल से बिजली के नए संयंत्र खुलने चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि फौज जो है पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है वो अपने ऊपर खर्च कर देती है। यानी पाकिस्तान में अगर डेवलपमेंट होनी है तो पाकिस्तान की जनता, आम सिविलियन वो समझते हैं इस चीज को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आम सिविलियंस की बात कोई सुन नहीं रहा। तो अगर वहां जमहूरियत मजबूत होगी, इमरान खान पीटीआई पावर में आती है, कोई भी सरकार पावर में आती है, तो आस्ते आस्ते आर्मी का इन्फ्लुएंस कम करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान अपनी प्रगति की तरफ ध्यान दे। पाकिस्तान में वो नए आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट खोले, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट खोले। हमने जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स बनाए हैं, हम अब 15-18 एम्स बना रहे हैं। पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसे से वो पाकिस्तान में एम्स के तहत पर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बनाए। जी, पाकिस्तान की आवाम तो यही चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान ये नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आवाम जो है वो किसी भी तरह से तरक्की करे, और यही वजह है कि वो हमने लाइनें भी देखी जब आटा खरीदने के लिए पाकिस्तान की आवाम लाइन में लगी हुई थी। हमने वो भी देखा जब पाकिस्तान की आवाम ये कह रही थी कि भारत में तो पेट्रोल 100 रुपए से कम है, जबकि यहाँ 300 रुपए मिलता है। आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरी खबर पर विस्तार के साथ हमारे साथ जानकारी साझा की। लेकिन सबसे अहम यह है कि पीटीआई प्रमुख इमरान खान के जेल के आने के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से उथल पुथल मचना तय है, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले समय में आम चुनाव हैं। ऐसे में इमरान का जेल से बाहर आना, ऐसे में उनकी सजा पर रोक लगना, जिसका मतलब साफ है कि इमरान खान एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान की आवाम उन्हें प्रधानमंत्री बनाती है या नहीं।